हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गाइडली यूट्यूब। माय नेम इज़ रोहित एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। मैं इस वीडियो में आपको 5 पजल्स कराऊंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके फ्लोर एंड फ्लैट के होंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एक क्वेश्चन मुझे डाउट्स आए थे टेलीग्राम पे, तो मैंने सोचा था कि मैं एक स्टूडेंट अगर डाउट पूछे टेलीग्राम पे तो वो इसलिए पूछा क्योंकि उसको उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी वाइल सॉल्विंग, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने मॉक से उठाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट आप सभी लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम पे जो मैं क्लास ले रहा था 21 डेज चैलेंज, मैंने आरआरबी पीओ मेंस एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप सभी लोग को प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बता देना कि किस तरीके से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इट्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसी चीज़ को नज़र रखते हुए उन स्टूडेंट्स के लिए एक नया और इनिशिएटिव रखा आप लोगों के लिए, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है आपके लिए। प्रीलिम्स में मैं डेली डिस्कशन करूंगा पजल्स का। इट विल गिव यू अ फील लाइक दैट कि यू आर अटेंडिंग द ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है ना, ताकि आप हमसे बात कर सके। बात नहीं करते जैसे ऑफलाइन में, सर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन करिए और आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। आप देखना, आप आओ, डेली आओ, कंसिस्टेंट रहो, क्लास में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं मालूम कहाँ का है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है क्योंकि ग्रुप में आया था, तो मुझे मालूम है कि कहाँ का क्वेश्चन, बट कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसके लिए जो आइडियल टाइम है, मैं हर क्वेश्चन में आइडियल टाइम बता दूंगा। इस क्वेश्चन के जो आइडियल टाइम है वो 3 मिनट्स, आप लगा दो 3 मिनट्स, अभी लगाओ, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। 4 फ्लोर हैं, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2। इज दैट ओके? फाइन, होप सो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनमें से कह रहा 7 ही लोग को हमको बैठाना है, मतलब एक फ्लैट आपका वैकेंट है और यहाँ बोला भी है 1 फ्लैट इज वैकेंट। बोला ए एंड जी लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन ए और जी का जो फ्लैट है वो डिफरेंट होना चाहिए। एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु लिव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी, मुझे नहीं मालूम डी, लेकिन डी के एडजेसेंट ये भी है और डी के एडजेसेंट ये भी है, तो इसके रिस्पेक्ट से 2 फ्लोर बिलो, मतलब एक फ्लोर गैप देख के एफ, इसके रिस्पेक्ट से एक फ्लोर गैप देख के एफ। इज दैट ओके? हमें दोनों पॉसिबिलिटीज को लेते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। द वैकेंट फ्लोर इज इन नॉर्थ ऑफ जी's फ्लैट बट इन द ईस्ट, बट नॉट इन द ईस्ट ऑफ ए। ये नॉट को इग्नोर करना नहीं चाहिए आपको। कह रहा कि ए के ईस्ट में वैकेंट नहीं होना चाहिए और जो भी वैकेंट होगा वो जी के नॉर्थ में होगा, मतलब दोनों का फ्लैट सेम होगा, क्योंकि बोला है द वैकेंट फ्लोर इज इन द नॉर्थ ऑफ जी's फ्लैट, फ्लैट के रिस्पेक्ट में बी लिव इन द साउथ ईस्ट ऑफ डी। ये बात तो तय हो रही, क्यों? क्योंकि हु लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। भाई यहां पे डी लिख के साउथ ईस्ट में हम बी को बैठा पाएंगे क्या? नहीं, तो डी, बी यहां या तो बी यहां, ठीक है। नो पर्सन लिव बिटवीन ई एंड बी एंड ई लिव्स अबव बी। देखो बी से ई ऐसे हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, या फिर बी वैकेंट और ई, अभी भी तो नो पर्सन है बी और बी ई के बीच में। मैंने बोला था जब भी वैकेंट का कंसेप्ट ऐड करें तो पर्सन्स पे फोकस करना कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे बोले हैं, ठीक है ना। सी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एंड इन द ऑड नंबर फ्लैट, सी नीदर लिव इन द सेम फ्लोर एज बी और डी। भाई साहब ऑड नंबर फ्लोर और ऑड नंबर फ्लैट, मतलब सी जैसे लिखोगे सी और बी, मना किया ना कि सी नीदर लिव इन द सेम फ्लोर एज नॉर एज डी, तो बात खत्म। सी यहां पे भी नहीं करेंगे ना, सी और डी एक साथ आ जाएंगे ना, एक साथ नहीं, सी यहां आएगा। और कहां आ सकता है यार? सी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर और ऑड नंबर फ्लैट, मतलब फर्स्ट आपका फ्लोर है जो कि ऑड है, फर्स्ट आपका फ्लैट है विच इज ऑड है। दैट्स इट, खत्म बात। चलो अब यहाँ पे ना मैं इसको इस तरीके को दिखा रहा हूँ, आप देखिए। मैंने कहा एक बार वैकेंट ये, तो ई, एक सेकेंड, बी से तुरंत ई, मैंने ये रखा बी से तुरंत ई, मतलब बी से ऊपर में ही ई होना चाहिए
1% का गैप देखिए, तो मैंने यहाँ पे वैकेंट कंसिडर किया, मतलब मैंने इन दो पॉसिबिलिटीज को प्लॉट कर दिया, सिंपल सी बात है। अब डी के एडजेसेंट वाला जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट से एफ लिखना है। ऑफ कोर्स मुझे इसके रिस्पेक्ट से एफ को तो लिख ही नहीं पाएंगे ना, 1 फ्लोर का गैप देके, इसके रिस्पेक्ट से एफ यहाँ आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट से एफ यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट। वैकेंट और जी आपका सेम फ्लैट था, तो जी यहां तो ए यहां, जी के नॉर्थ में ही, जी के नॉर्थ में वैकेंट और ए, पर ए के ईस्ट में वैकेंट लिखना मना किया था, ये कैंसिल, ये बन गया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्लोर एंड फ्लैट के रिगार्डिंग आ गया। ये अगेन टेलीग्राम से उठाया मैंने क्वेश्चन, मैं किसी से कह नहीं कर रहा हूँ ये किसका क्वेश्चन, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आता है मेरे ग्रुप में, तो मैं ये क्वेश्चंस उठाया, ठीक है। तो अभी भी वैकेंट का कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब आज की क्लास लगता है एक और क्वेश्चन अभी फ्लोर एंड फ्लैट का है, आई थिंक 2 क्वेश्चन अभी और फ्लोर एंड फ्लैट टाइप के हैं मेरे पास, उन सभी को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो 7 पर्सन्स हैं स्टेइंग इन अ 4 फ्लोर 4 to 1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट, फ्लैट नंबर 1 and 2, ठीक है। 4 3 2 1, पैटर्न तो समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, है ना। ऐसे ये और ये, उसके बाद एक और केस बना लेते हैं, कम से कम 2 केस बना के आप चलिए एग्ज़ाम में, आप सोच के चलिए। अच्छा फ्लैट 2, फ्लैट 1 and 2, फ्लैट 2 इज़ इन द ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, फ्लैट 1 के ईस्ट में 2 है, फ्लैट 1 के ईस्ट में 2 है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट, हर बार दोनों क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सीखने की बात है, आपको सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ओनली ये यार ये, अच्छा पिछले क्वेश्चन में ये नहीं पता था कि वैकेंट कौन से फ्लैट में जाएगा, बात समझ, वो कैसे पता चला, क्योंकि ये पता जी और वैकेंट, जी के नॉर्थ में ही वैकेंट जाएगा, तो जी की मदद से पता चल चुका वैकेंट कहाँ जाने वाला है, या वैकेंट की मदद से जी की पोजीशन मिल गई, इन वाइस वर्सा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या कह रहा, only 1 person is staying in each flat and one of the floor in flat 2 is vacant, मतलब यहाँ पे सभी पर्सन को ऑक्यूपाइड नहीं कराना, वैकेंट आने वाला है इसी वाले फ्लैट में, कहीं पे भी अगर तुम्हारा गलती से भी कुछ हो रहा है ऐसा कि सभी पर्सन ऑक्यूपाइड कर गए तो वो गलत कहलाएगा, तो मतलब वैकेंट आपका फ्लैट नंबर 2 में ही आएगा। अब कौन है, कौन सा फ्लोर है ये नहीं मालूम चल रहा है यार, कोई बात नहीं, आगे देखो। ये बड़ी पहली लाइन बोल दी कि इस लाइन का बहुत कंफ्यूजन होता है, नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ बी, देखो बी के ईस्ट में नो वन, तो वैकेंट होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई भी तो नहीं है, या फिर बी आपका इस फ्लैट में हो तो उसके ईस्ट में कोई भी नहीं है, ये चीज ध्यान देना। तो ये वाली सिनारियो कब बनेगी, जब ये फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2 पे वैकेंट हो ऐसा, और बी आपका फ्लैट नंबर 2 में जाएगा तो इस तरफ ईस्ट में कोई पर्सन तो होगा ही नहीं, तो बी की अभी हम फ्लैट डिसाइड नहीं कर सकते, दैट्स इट, खत्म बात। जी लिव्स अबव ई बट नॉट इमीडिएटली अबव, मतलब बट इमीडिएटली अबव नहीं होना चाहिए। ई लिव्स बिलो एफ, कह रहा एफ के नीचे कहीं ना कहीं ई होगा। ए लिव्स ऑन इवन, अभी कुछ ऐसा मिल जाए ना कि फिक्स कर सकूं, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट इन फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2 में इवन फ्लोर, फ्लैट नंबर 2 में इवन फ्लोर, ए फिक्स हो गया। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए बट नॉट इन द सेम फ्लैट, साफ साफ कह दिया कि इमीडिएटली बिलो ए से यहां सी, ए से यहां सी, ठीक है, ध्यान से देखते रहे सब चीज, ठीक है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, भाई सी ए का गैप देख के बी यहां आएगा, सी ए का गैप देख के बी यहां आएगा। अब बी के लिए लिखने की मैंने बहुत संभावना बनाई हुई थी, तो मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलना है, मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलना है कि अगर ये वाली सिनारियो हुआ, ये वाला सिनारियो, दोनों। लेकिन उससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं।
डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर नंबर ऑफ बी, ये बहुत प्यारी, बी एंड द फ्लैट ऑफ डी। तो मतलब यहां मुझे फ्लैट और यहां मुझे फ्लोर। चलो यहां फ्लोर मुझे पता चल गया B1 पे आएगा, तो माइनस डी कितने पे होना चाहिए ताकि डिफरेंस आपका 1 का आए। तो फ्लैट नंबर 2, 2 माइनस 1, 1 सिंपल है। इस सिनारियो में 3 है, तो थर्ड फ्लोर पे बी है, माइनस कितना होना चाहिए, अगेन सर 1 लाना है डिफरेंस, तो डी कंफर्म पता चल रहा है फ्लैट नंबर 2 में आएगा, डी फ्लैट नंबर 2 में जाएगा, ये बात कंफर्म पता चल रही। डी एंड ई लिव इन द सेम नंबर फ्लैट, ये लो दादा रे दादा, डी और ई आपका सेम फ्लैट में होगा, डी और ई आपका सेम फ्लैट में। अब देखो सारे साम दाम दंड भेद तुम्हें जितना लगाना है यहां लगाओ और देखो कंडीशंस को। सिनारियो बैठालते हैं, बी और वैकेंट। क्यों सर आपने इसको क्यों उठाया, क्योंकि मुझे पता था इसी फ्लैट पे कहीं ना कहीं एक वैकेंट आना था, आ गया, मेरा आ गया वैकेंट, मेरा आ गया वैकेंट। अब चूंकि डी आपका फर्स्ट फ्लोर पे है तो सॉरी बी आपका फर्स्ट फ्लोर पे है, तो डी आपका सेकंड फ्लैट में आना चाहिए था, और डी और ई सेम फ्लैट, मतलब यहीं आ सकते हैं डी और ई, दैट्स इट। भाई साहब एक बार बताओ, ई यहां लिखोगे तो बात बनेगी, लेकिन अगर मैंने कहा ई यहां लिखा तो एफ यहां आएगा, ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ई से जी ऊपर नहीं लिख पाओगे। अब ये दोनों पॉइंट पर नजर लगाओ सिर्फ, तो ये बात तय हो रही है कि सर ई और डी और ई सेम फ्लैट में आते, कर दिया। ई से ऊपर ही कहीं जी, बट इमीडिएट में नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स जी। अच्छा, इसका मतलब एफ के नीचे ई बोला था, यहां तो एफ यहां आ रहा है, सेम फ्लोर पे कैसे पॉसिबल है दोस्त, कैसे पॉसिबल है, कैंसिल हो गया, रूल्ड आउट। अब आपने क्या सीखा, अब आपने ये चीज सीख ली कि सर ये वाली चीज तो गलत हो गई, कौन वाली चीज, ये वाली, तो ये वाली चीज फॉलो कर, तो बी यहां रख दिया मैंने। अगेन रोहित सर, माय डियर सर, डी विल बी गोइंग ऑन द फ्लैट नंबर 2 according to this, that means E is also going to be flat number 2, D E कोई ना कोई फ्लैट वैकेंट हुआ, यहां पे नहीं हुआ सर, कैंसिल हो गया। सिमिलरली मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर आपने B को यहां रखा और वैकेंट यहां, बात बन रही है, लेकिन सर ई को यहां लिखना पड़ेगा और डी को यहां, क्यों सर, ये किसने कह दिया आपसे ऐसा, ये कहां बोला हुआ है भाई, फ्लैट भाई ऑफ कोर्स अगर तीसरे फ्लोर पे जा रहे तो फ्लैट नंबर 2 में ही डी जा रहा है, और डी और ई का सेम फ्लैट है, और ई से ऊपर जी है तो ई और डी, बट इमीडिएट में जी नहीं होना चाहिए, तो जी और एफ। बोलो बन गया कि नहीं बन गया, ये काम कर गया। सर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं समझाई, प्लीज एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, आई विल टेल यू। मैं एक ऐसा मात्र हूं जो आपके मन में कोई शंका नहीं छोड़ेगा इंसान। सी ए क्या बनाया था आपने सर, बी आपने यहां रखा था, अब बी मैं यहां रखता हूं। अगर बी रखा तो डी और ई में से कोई तो एक आएगा, तो दिमाग लगाओ कि यहाँ तो कोई ना कोई फ्लैट को वैकेंट आना ही था ना, फ्लैट 2 इज वैकेंट, दैट मीन्स दिस इज द ओनली वे सर, दिस इज द करेक्ट आंसर। हो सो आपने एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए अगेन एक क्वेश्चन आ गया आपका फ्लोर एंड फ्लैट से रिगार्डिंग, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट यहाँ वैकेंट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वैकेंट का कंसेप्ट है नहीं। सो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 मिनट इज सफिशिएंट। देखो मेरा मानना ये कि जब भी मैं फ्लोर एंड फ्लैट के क्वेश्चन देखता हूँ, मेरा मानना ये पर्सनली मेरा अच्छे लेवल का फ्लोर एंड फ्लैट का क्वेश्चन है वो 3 मिनट लेगा ही लेगा, और अगर लुलपुन चुन्नू मुन्नू टाइप का है तो वो 2 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व हो जाए, क्योंकि हर चीज़ सब फिक्स होती चली जाएंगी उसमें, ठीक है ना। चलिए एनीवेज इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लैट M एंड N,
तो मैंने बनाया है, ये रहा m, ये रहा n, ठीक है ना। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 and 5 कर दिया। अच्छा यहाँ पे सिर्फ कलर्स के नाम दिए गए हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है ना। नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इफ फ्लैट इज एडजेसेंट टू अनदर फ्लैट, जैसे मैं कहता हूं इज फ्लैट इज एडजेसेंट टू बी, देन बोथ फ्लैट मतलब ए एंड बी आर ऑन द सेम फ्लोर। मान लीजिए ए यहां है, तो मैं कहता हूं ए के एडजेसेंट में बी है, तो बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, बी यहां नहीं आएगा, सेम फ्लोर होना चाहिए। दैट मीन्स कि बी विल बी हियर ओनली। This is the thing, this is the line he wants to say. Unless stated, जब तक ये कहा ना जाए, if there is a one floor between any two flat, then all the flat of same type. जैसे मैं कहता हूं A से B के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो दोनों को हम कंसिडर करेंगे बाय डिफॉल्ट सेम फ्लैट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेम फ्लैट। जब तक ये ना कह दे कि ए एंड बी के बीच में 2 फ्लोर है एंड बोथ आर इन डिफरेंट फ्लैट, जब तक कह ना दे, अनलेस स्टेटेड, ठीक। होप सो आपको मेरी बात पूरी क्लियर होगी। मैजेंटा फ्लैट इज 2 फ्लोर अबव वॉयलेट बट बोथ ऑफ देम आर नॉट द सेम। मैजेंटा इज 2 फ्लोर अबव वॉयलेट, एक का गैप देखिए वॉयलेट, ठीक। दोनों का फ्लैट सेम नहीं है, क्लियरली कह दिया। अगर ये नॉट नहीं लगा होता तो मैं दोनों को सेम फ्लैट में लेता। पिंक फ्लैट इज इमीडिएटली बिलो ब्लू फ्लैट बट बोथ आर इन द सेम टाइप। ब्लू फ्लैट इज ऑन इवन नंबर फ्लोर ऑफ टाइप एन। टाइप क्या है? एन का। टाइप एन में इवन ब्लू, टाइप एन में इवन फ्लोर ब्लू। क्या कह रहा कि ब्लू फ्लैट इज ऑन द इवन नंबर फ्लोर ऑफ टाइप एन, कर दिया। बोला ये भी पिंक फ्लैट इज इमीडिएटली बिलो ब्लू फ्लैट बट बोथ आर नॉट ऑन द सेम। ब्लू तो पिंक, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। ब्लू के नीचे ही पिंक, या सेम नहीं होना चाहिए। व्हाइट इज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ टाइप एन। टाइप एन में व्हाइट, टाइप एन में व्हाइट। देयर आर 1 फ्लोर बिटवीन पिंक फ्लैट एंड ग्रीन फ्लैट। क्या करोगे? मेंशन तो नहीं है ना कि बोथ आर डिफरेंट फ्लैट, तो दोनों को सेम फ्लैट लो ना। पिंक एंड ग्रीन, पिंक एंड ग्रीन, पिंक एंड ग्रीन, पिंक एंड ग्रीन। रेड फ्लैट इज 2 फ्लोर अबव पर्पल। पर्पल से 1 फ्लोर गैप देखिए रेड, और ये ऊपर ही होगा रेड। एंड नॉट इन द टॉप मोस्ट, मतलब ये टॉप पे नहीं जाना चाहिए। येलो फ्लैट इज एडजेसेंट टू ग्रीन। अरे भाई ग्रीन तो एडजेसेंट मतलब येलो यहां। अगर ग्रीन यहां से होते तो येलो नहीं लिख पाते एडजेसेंट में, यहां पे ग्रीन और येलो। सुनो, वॉयलेट एंड मैजेंटा डिफरेंट फ्लैट में आना चाहिए। वॉयलेट यहां एक का गैप देखिए, मैजेंटा यहां कहीं लिख पाओगे नहीं। वॉयलेट यहां एक का गैप देखिए, मैजेंटा यहां आएगा। और कुछ नहीं कर सकते ना, और कहीं कर सकते हो? करो वॉयलेट मैजेंटा। अब एक बात बताओ यार हमको, पर्पल से रेड कहां लिखोगे? पर्पल एक गैप देखिए, यहां रेड कहीं आना चाहिए, इस फ्लोर पे नहीं पॉसिबल है, ये केस कैंसिल है, ठीक है। यहां वाले में देखते हैं। वॉयलेट पर्पल, वॉयलेट पर्पल, बट उस सिनारियो में, एक सेकेंड, वॉयलेट मैजेंटा फिर पर्पल और रेड टॉप पे जाएगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करोगे सर? वॉयलेट, एक फ्लोर गैप देखिए, मैजेंटा, पर्पल और रेड, दोनों का फ्लैट क्या होना चाहिए? सेम। तो यहीं आ सकता है सिर्फ और सिर्फ पर्पल और रेड। एक कलर बच रहा है, दैट इज क्रीम कलर।
तो मेरे हिसाब से इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, आपको बस ध्यान से चीज़ों को देखना था और सॉल्व करना था। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोर एंड फ्लैट टाइप क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन जो कि अब फ्लोर एंड फ्लैट का टर्म नहीं यूज होगा, लेकिन टर्म यूज होगा स्टैक वाला। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन और आता है आपके सामने स्टैक बेस्ड। हालांकि स्ट्रक्चर बनता है फ्लोर एंड फ्लैट की तरह, कंसेप्ट भी लगता है फ्लोर एंड फ्लैट की तरह, बट एक यार नाम चेंज कर देता है ताकि स्टूडेंट एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और डर जाए। देखिए क्या कहता है, 10 बॉक्स को अरेंज करना है, तो ऑफकोर्स मुझे 5 शेल्फ बनानी पड़ेगी। 2 स्टैक के नाम दिए हैं, स्टैक ए एंड बी, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। नोट जो कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ पता चलेगी। देखिए जब ये कहे कि कोई बॉक्स अबव अनदर बॉक्स के हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेम स्टैक में हो भी सकते हैं और वो सेम स्टैक में नहीं भी हो सकते हैं। जब तक कोई फिक्स्ड बातें कहीं ना जाए तब तक हम अपने हिसाब से कुछ नहीं लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब 2 बॉक्स बिटवीन हो 2 बॉक्स के बीच में, when 2 boxes are there between 2 box, then they may or may not in the same stack। सीधी सी बात है कि वो सेम स्टैक में हो सकते हैं, सेम स्टैक में नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अब कहता है इफ बॉक्स एक्स इज इन नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ बॉक्स वाई, देन इट मस्ट बी इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ बॉक्स विच इज इन द वेस्ट ऑफ बॉक्स वाई। सिंपल सी बात है यार, क्या कह रहा है, कह रहा है बॉक्स एक्स इज इन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट ऑफ वाई। मान लीजिए वाई के नॉर्थ में वेस्ट साइड तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ की ईस्ट साइड पॉसिबल है, देन इट मस्ट बी इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द बॉक्स विच इज इन द वेस्ट ऑफ बॉक्स वाई। दैट मीन्स कि इसके रिस्पेक्ट से ही कह रहा है कि या तो यहाँ होगा या इसके ऊपर होगा नॉर्थ में। अच्छा ये कह रहा कि वाई है अगर, तो इसके तिरछे में है, तो यहाँ पे भी हो सकता है या तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये लाइन ये कह रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी बॉक्स एम इज 2 बॉक्स अबव एन। देखिए क्या कह रहा कि एन से 2 बॉक्स अबव, 1 2 नहीं सर, एक का गैप होगा सर, एम, विच इज केप्ट इन स्टैक बी। कौन, यहां कॉमा लगा के विच लगा दिया गया, तो मतलब एन की बात कर रहा है। तो बॉक्स एम इज 2 बॉक्स अबव एन विच इज केप्ट इन स्टैक बी, तो स्टैक बी में एन जाएगा, ये बात तो पता चल चुकी है, मतलब यहां एन, पर एम कौन से स्टैक में जाएगा ये नहीं मालूम अकॉर्डिंग टू द नोट्स। सपोज एन, बी यहां पे भी, बी यहां पे भी। सर 2 बॉक्स कहाँ होंगे सर, ये हुए 2 बॉक्स, 1 बॉक्स और 2 बॉक्स। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये मैटर था, ये चीज़ आपको समझानी थी। अब कुछ बच्चे लोग इस चीज़ को कैसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे, कैसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे कि एन को यहाँ रखेंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स करके एम रख देंगे। पॉसिबल ही नहीं है बेटा, तब तो 4 बॉक्स आ गए, 1 2 3 4 बॉक्स आ गए। इस चीज़ को समझने वाला था यहाँ पे इस क्वेश्चन में। चलिए बॉक्स ओ विच इज नॉट ऑन केप्ट ऑन सेकेंड फ्रॉम टॉप, मतलब सेकेंड फ्रॉम द टॉप, मतलब यहां पे ओ हम किसी भी स्टैक में नहीं रखेंगे, ना तो ए में ना तो बी में, कॉमा ओ इज इन द ईस्ट ऑफ वी, वी के ईस्ट में ही ओ है। ये प्यारी बात कह दी। क्या क्या बात बन सकती है देखेंगे। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वी एंड टी such that both are in the same stack। चलो देखते हैं, देखना V से O, 1 बॉक्स 2 बॉक्स O। सर अब आपने यहां पे ऐसे 2 बॉक्स काउंट किए हैं, ये तो सॉरी किसकी टी की बात कर रहा है सर, ये तो आप हमारे साथ जाती कर रहे हैं। बेटा मेरी बातों को समझो, मैंने क्या बोला, दोनों सेम स्टैक में होंगे, तो हमें इस सेम स्टैक के अलावा इस स्टैक में ही हमें 2 बॉक्स को देखने हैं। लैंग्वेज का फ़र्क है, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी सब चीज़ डिफरेंस अपने आप दिखने लगेगा। तो V और T के बीच में 2 बॉक्स हैं सेम स्टैक में। स्टैक नहीं मालूम होता तो हम T को यहाँ या यहाँ लिख सकते, तो 2 बॉक्स वो ये होते,
सिनारियो को समझो, जो केस हम एम और एन में करते अप्लाई या करेंगे अप्लाई। बात समझ में आ रही होगी चीज़ों को। ठीक है ना, चलो अब सोचो सर एन को यहां नहीं लिख सकते, एन को यहां लिखेंगे तो आपका एम ये हो सकता है, या तो ये होगा या फिर बहुत सी अच्छा हाँ ठीक है, तो बहुत सी चीजें बनेगी, छोड़ दो। वन बॉक्स इज देयर बिटवीन पी एंड क्यू, कहता पी एंड क्यू के बीच में वन बॉक्स है, कॉमा वी इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम। बड़ी प्यारी बात बोल दी कि जो वी है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम है, मतलब कुछ ऐसे। अब ये बताओ तुम मुझको, एन कौन से स्टैक में जाएगा? स्टैक नंबर बी में। और इस लाइन से तुम्हें क्या मिल रहा है? जब तिरछे में वी होगा तो ऑफ कोर्स एम बी आपका सेम स्टैक हो जाएगा, दैट इज बी, ये भी बी स्टैक में। तो अब इन एम और एन के बीच में एक बॉक्स लिखना है गुरु मेरे को, तो मैं कैसे रखूंगा बताओ? सेम अभी मैंने बताया वी और टी के केस में, अभी बताया मैंने, जब मुझे एन और एम को लिखना है तो क्या करूंगा? अरे सर कंफर्म एन अगर यहां तो एम यहां आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एन यहां तो एम यहां आना चाहिए, एम से तिरछे में वी है, बिल्कुल है। सर 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 एक बात और, अगर एन यहां तो कंफर्म एम यहां। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चीज को समझने वाला था। बॉक्स आर इज इमीडिएटली अबव टी एंड साउथ वेस्ट ऑफ पी। बॉक्स आर साउथ वेस्ट ऑफ पी मतलब ऐसे। चलो देखते हैं, इसका मतलब आर आपका फ्लैट ए में और पी आपका स्टैक बी में, और आर इमीडिएटली अबव टी मतलब आर ये तिरछे में पी के। तो अब मुझे बताओ एन और एम यहीं आ सकते हैं ना? एन और एम, बहुत सही सर, बहुत सही, ये तो बन रहा है। T इज नॉट इन द वेस्ट ऑफ n, कह रहा कि n के वेस्ट में T पॉसिबल नहीं है। बॉक्स S इज इमीडिएटली बिलो Q, Q के इमीडिएटली बिलो S। क्वेश्चन हो गया सॉल्व यार मेरे को लगता है। कौन बच रहा है? एक ही पर्सन बचा, दैट इज यू। बन गया, ये मेरी किस्मत थी, बन गया। लेकिन सर एक्सप्लेन करो और डेप्थ में ले जाके। अरे हम हैं तो फिर डेप्थ में ना जाए तो फिर क्या ही बात है। सुनो, अभी वी और यू को यहां रख के चेक किया ना, वी और ओ यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ नहीं आएगा। अगर वी और ओ यहां रखेंगे तो वी और टी के बीच में 2 का गैप लिख पाओगे? नहीं। वी ओ, पर ये वी कैसे था? तिरछे में एम के, ये लास्ट था पॉसिबिलिटी। एम यहां रखेंगे, एम यहां रखेंगे तो मुझे ये बात बता, एम और बी का सेम फ्लैट आना था, तो एन यहां, वी यहां, तो 2 का गैप देख के टी यहां। अब देखते जाओ कमाल, अब देखते जाओ कमाल। क्या कहा था ससुरा कि आर इज इमीडिएटली अबव टी। अरे ये बताओ, टी यहां रख के आर को इमीडिएटली अबव कहां, जहन्नुम में पहुंचाओगे? केस रिजेक्ट हो गया, बन गया। दैट्स इज द आंसर। होप सो आपको क्लियर होगा ये वाला। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 5 पजल्स लिखा भी था टाइटल में, जो कि फ्लोर एंड फ्लैट से डिफरेंट से, दैट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड द मंथ बेस्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर हो जाएगा। मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। टाइमर जो लगाना है आपको 3 मिनट का लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में भी, ठीक है ना। चलिए क्या कहता है, क्या है कि 8 पर्सन्स जे के एल एम एन ओ पी क्यू वर बॉर्न ऑन द डिफरेंट डेट्स 7 and 21 बना रखा। मंथ लिखा है मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। डिफरेंट आपके फोन्स यूज करते हैं। क्यू वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्या आपको मालूम है कौन से मंथ में? हाँ सर मालूम है। डेट मालूम है क्या? नहीं मालूम है सर। क्यू एंड क्यू, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर क्यू एंड एम हु यूज एप्पल। एम यहां, एप्पल, क्यू, एम यहां, एप्पल। इज दैट ओके?
3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एन एंड ओ एंड इनमें से कोई भी आपका मार्च एंड यूज लावा, मतलब एन 1 2 3 करके ओ है और इनमें से कोई भी आपका मार्च में नहीं जाना चाहिए और लावा फोन नहीं यूज कर रहा है। बन सकती है पॉसिबिलिटीज, विल सी लेटर ऑन। के यूजेस कार्बन विच इज इमीडिएटली बिफोर ओ, ओ से इमीडिएटली बिफोर के विच इज कॉल्ड कार्बन। मेरा एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए था कि मैं स्कूल डेज में था, तब मुझे मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन कार्बन का एक ख़रीद के दिया था कि एक्चुअली मैंने 12th दिल्ली से की है, मैं हूँ लखनऊ से, तो मैंने दिल्ली से ही 12th कर ली थी। मैं चला गया था दिल्ली, तो मम्मी ने कहा था कि ये फ़ोन रखे रहो, काम आएगा तुम्हारे, और मतलब जब भी हम कॉल करें तो उठाना। तो कार्बन फ़ोन मुझे सबसे पहले मिला था, वो एकदम चाइनीज़ टाइप का था, उसका स्पीकर बहुत तेज तेज बजता था, है ना। चलो, के यूजेस कार्बन वॉज इमीडिएटली बिफोर ओ, द पर्सन हु यूज नोकिया एंड लावा वर बॉर्न इन द सेम मंथ। कहता है कि जो नोकिया है और जो लावा है आपके क्या करने, सेम मंथ में होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। ओके, द पर्सन हु यूज सैमसंग वॉज बॉर्न आफ्टर पी, कह रहा पी के बाद ही सैमसंग है। एटलीस्ट 2% बिटवीन के एंड पी, ये कह रहा के और पी बगल बगल में नहीं हो सकते, के और पी के बीच में 1% नहीं हो सकते, बस मतलब के और पी के बीच में एटलीस्ट 2% होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पी हु यूजेस ओप्पो, ठीक है। जे हु यूजेस वीवो, जे यूजेस वीवो वॉज बॉर्न बिफोर एल बट नॉट ऑन द सेम डेट। मान लीजिए एल आपका 7 तारीख को कर रहा, तो जे भी आपका 7 तारीख को, डिफरेंट मंथ में नहीं पॉसिबल है, मतलब 7 को नहीं होना चाहिए, कोई और डेट हो, तो मतलब इन दोनों की हमें सेम डेट नहीं होनी चाहिए, सेम डेट नहीं होनी चाहिए। एल डज नॉट यूजेस लावा नोकिया सैमसंग, एल आपका ना नोकिया यूज करता है, ना लावा यूज करता है, और ना ही सैमसंग यूज करता है। आइए चलिए साम दाम दंड भेद लगाते हैं सारे, ठीक ना। चलिए देखिए, आइए, मुझे पता है कि एन या ओ में से कोई भी यहां नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फिर 3 का गैप देखिए ओ लिखना था, पॉसिबल नहीं है। एन या ओ, 1 2 3 का एन या तो ओ, चलो ये पॉसिबल था सर, भाई पॉसिबल था, लेकिन ये चीज है कि एन आएगा कंफर्म, ओ लिखेंगे तो के आना चाहिए, तो यहां पे आएगा ओ और के, और जिसके पास कार्बन है। क्या यही पॉसिबिलिटी बनती, और कोई नहीं बनेगी? किसने कहा सर आपसे, किसने कह दिया आपसे, ये बताओ। मैं यहां लिखता तो 1 2 3 1 2 3 करके कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर मैं यहां लिखता 1 2 3 करके, यहां पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर मैं, हाँ बस यही आएगी इस केस में, तो यहां पे यही आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकती, है ना। एन और ओ की, एन और ओ की। तो आगे देखते हैं क्या बात बोलता है कि एल से पहले जे है जिसके पास वीवो है, और सेम डेट नहीं हो सेम डेट नहीं होना चाहिए, तो एल अगर यहां रखेंगे तो जे यहीं आएगा जिसकी 7 तारीख और 7 तारीख सेम हो जाएगी। ओहो, एल ये आएगा, जे आपके पास ऊपर भी जा सकता है या कहीं, लेकिन पी और के आपके एटलीस्ट 2%, तो पी यहां नहीं पॉसिबल, पी यहां भी क्योंकि के से पी के बीच में 1 का गैप, के से पी के बीच में 1 का गैप, केस कैंसिल हो गया, यहीं से ही केस कैंसिल हो गया। इज दैट ओके? चलो सर जी, ये बात तो तय हो गई, क्लियर है। अब आओ यहां वाले में, एन 1 ओ नहीं लिख सकते क्योंकि ओ से ऊपर तो के था, 1 2 3 ओ के कार्बन। अगेन पी यहां नहीं लिखोगे, पी यहां नहीं लिखोगे, पी यहां लिखोगे, अरे भाई और क्या, यही तो करोगे सर। कैसी 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 बहकी बहकी बातें कर रहे हो,
पी और के बीच में तो एटलीस्ट 2%, यहाँ तो 1% आ रहा है सर। पी ना यहाँ आएगा, पी यहाँ, केस कैंसिल हो गया यार, पी कहाँ आ पाएगा, कैंसिल हो गया। एन गलत लिखा था, मतलब एन गलत। एन या तो ओ, तो 1 2 3 का गैप देखिए, एन या तो ओ, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी बस। और तुम कहीं मत चेक करना, गड़बड़ा जाएगा मामला फिर तुम्हारा, है ना। एन और ओ इतना बहुत है। अब सोचो 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 सर, एक एक करके चेक कर लेते हैं ना, एक एक करके चेक कर ले। क्लियर, एक एक करके देखो, क्योंकि के फिक्स हो गया तो के और पी वाली कहानी समझ में आ जाएगी। यहां रखते हैं ओ, 1 2 3 का गैप देखिए, यहां रखते हैं एन। ओ से ठीक ऊपर के, जिसके पास कार्बन है ना, जिसके पास कार्बन। मैंने कहा ठीक है सर, तो पी यहां नहीं आ सकता, पी यहां नहीं सकता, कंफर्म पी यहां लिखोगे, क्योंकि के और पी के बीच में एटलीस्ट 2, तो यहां लिखेंगे तो 1 यहां। हाँ नहीं 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 सर जी, कैसी बात कर रहे हो, पी यहां पे भी हो सकता था। तो के और पी के बीच में एटलीस्ट 2% आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन उस केस में एल से पहले जे, तो एल की डेट 21 तारीख और जे की भी डेट 21 तारीख पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम पी को यहां नहीं रखेंगे। मैंने कहा पी को यहां रख के देखो, अब बनाओ। तो आप कहोगे सर एल को यहां रखो, जे को यहां रखो, बन सकता था, बन सकता था। चलो आओ देखते हैं, जे के पास वीवो, पी के पास ओप्पो, पी से नीचे ही सैमसंग आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन लावा और नोकिया सेम मंथ में होंगे। या तो वो यहीं हो सकते हैं और किसी मंथ में, देखो यहां नहीं हो सकते, यहां नहीं हो सकते, तो होंगे तो यहीं। तो पी के नीचे तुम सैमसंग लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। दैट मीन्स कि यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। Now the final possibility, O 1 2 3 N, O से ऊपर के, जिसके पास कार्बन, that's it. P cannot be here, P cannot be here because at least 2%, so P will be here. L से before J, P likes Oppo, J likes Vivo, और नोकिया और लावा। लेकिन मुझे पता था कि लावा ना एन के पास ना ओ के पास, तो लावा, नोकिया, पी से नीचे सैमसंग, सैमसंग ये या तो ये, बट एल के पास सैमसंग नहीं हो सकता। सैमसंग, एल के पास क्या जान जाएगा? एल के पास जाएगा एप्पल, वन प्लस। क्या क्वेश्चन में दम था? यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आप सभी को एक नोटिफिकेशन में पकड़ा देता हूं दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सुशील बच्चों, पढ़ाकू बच्चों, मैं इस चैनल पर, इस ग्रुप पे डेली मेंस लेवल की पजल्स कराता हूं। आरआरबी पीओ का 21 दिन का चैलेंज मैंने शुरू किया था कुछ दिन पहले, 21 दिन हो गए होंगे, तो वो आज कल भी क्लास होगी जिसका डे 20 होगा। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़े, और उस जुड़ने के बाद से हम मंडे से इसी टाइप की, ये जो लेवल आपको करा रहा हूं, आपसे डिस्कस कर करके टेलीग्राम पर क्लास लूंगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, दैट्स इट। कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।